सूरदास जी द्वारा लिखित का प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं, सूरदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। ये पहला प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसे इस तरह से लिखना है। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। उनकी भक्ति सगुण भक्ति थी, वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं, ये भी इसी में से आपको मिल जाएगा। इस मार्ग पर चलने के लिए भगवान के सम्मुख अपने को समर्पण करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूर की भक्ति दास्य भाव, सखा भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य भाव की थी। सबसे पहले हम उनकी सगुण भक्ति की चर्चा करेंगे। उन्होंने निर्गुण और सगुण में से सगुण भक्ति को ही सरल, सहज और सुगम समझकर अपनाया। वे रूप को महत्व दिए, क्योंकि बिना रूप की भक्ति व्यर्थ है, जिनका कोई भी आकार प्रकार ना हो। वह तो निरालंब है। वे कहते हैं, अविगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गम गति भावे। इस तरह के दोहा अगर आप प्रश्न के अंदर लिखते हैं तो इसमें आपका जो आंसर होगा, जो उत्तर होगा, वो ज़्यादा ही अधिक अच्छे होंगे और नंबर भी अच्छी तरह से आपको मिलेंगे। चलिए सेकंड पैरा उसी में देखते हैं। सूरदास की भक्ति का मुख्य उद्देश्य अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना था। वे जिस समय अवतरित हुए थे उस समय समाज में अनेक प्रकार की धार्मिक मान्यताएं थी, जिससे लोग भ्रमित थे। ऐसी दशा में सूरदास ने भगवान की लीलाओं के गान द्वारा सगुण भक्ति की धारा को प्रवाहित किया। सूरदास की भक्ति में वात्सल्य, सख्य और माधुर्य भाव की प्रधानता है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं, चेष्टाओं और माँ यशोदा के हृदय की झांकी मिलती है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं को अत्यंत मनोहारी वर्णन किए हैं। एक उदाहरण इस प्रकार से है। शोभित कर नवनीत लिए, घटुरन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादप मधु ही पिए। इस तरह के भी दोहे लिख सकते हैं। अगर आपको चारों पंक्ति नहीं याद है तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे शोभित कर नवनीत लिए लिखकर आप इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं होगा। इसी प्रकार माधुर्य भाव के अंतर्गत गोपी लीला, राधा कृष्ण की प्रेम लीला व्यक्त हुआ है। इसमें संयोग और वियोग दोनों ही दशाओं का वर्णन है। राधा और कृष्ण का प्रेम बचपन से ही क्रमशः विकसित हुआ, इसलिए गोपियाँ कहती है, लरी कारी को ही प्रेम कहो, अति कैसे प्रेम छूटे। यहाँ पर प्रेम की संयोग दशा का वर्णन है। माधुर्य भक्ति में उनके प्रेम की विरह दशा का भी वर्णन है। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह दशा का एक उदाहरण इस प्रकार है। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जगते श्याम सिधारे। सूरदास की भक्ति में सख्य भाव की भक्ति की भी प्रधानता है। भगवान से सख्य भाव की स्थापना ही सख्य भक्ति है। सख्य के 4 रूप होते हैं, बंधु, सखा, मित्र, सहृदय। कृष्ण के भी 4 सखा हैं, अर्जुन, उद्धव, सुदामा और ग्वाल बाल। सख्य भाव में समानता जरूरी है। समानता का एक रूप देखें। खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते सुदामा, बर बसही कत करत रिसैया। यानी सूरदास की भक्ति में दास्य भाव की भक्ति भी देखने को मिलती है। दास्य भाव की भक्ति में उनके विनय के पद को हम देख सकते हैं, जिसमें वे स्वयं को द्वारा तथा स्वयं को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। जिसमें वे स्वयं को दास तथा ईश्वर को स्वामी मानते हैं। एक उदाहरण इस प्रकार है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अंततः यही कहा जा सकता है, सूरदास की भक्ति में हम उनके भक्ति के अनेक रूप को देख सकते हैं। उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण की जिस प्रकार से अनेक रूपों की चर्चा की है, वैसी चर्चा कोई और कभी नहीं कर पाए।
सूरदास की सभी तरह की भक्ति में वात्सल्य भक्ति प्रमुख है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, इतना किसी और कवि ने नहीं। इस क्षेत्र का तो वे कोना कोना झांका है। तो ये प्रश्न के उत्तर शेष हो गए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सूरदास जी वात्सल्य सम्राट के कवि हैं कैसे? या बाल लीला शीर्षक कविता के आधार पर सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर प्रकाश डालिए। या सूरदास का वात्सल्य हिंदी साहित्य में अद्वितीय, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या सूरदास के बाल वर्णन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ये चारों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा और इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उत्तर पर ध्यान दीजिए। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हें माता यशोदा का हृदय प्राप्त था, जिसमें वह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का निरंतर अनुभव करते थे। वात्सल्य वर्णन में वे अद्वितीय थे। उनके वात्सल्य वर्णन या बाल वर्णन में सजीवता दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वात्सल्य का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ तक इनकी पहुँच न हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वे इस क्षेत्र का कोना कोना झांका है। सूर्य ने वात्सल्य वर्णन बड़े विस्तार से किया। इस वर्णन में ना उन्होंने कहीं संकोच किया और ना ही झिझक। उन्होंने उनके जन्म से लेकर उसके बाद तक की सभी लीलाओं का वर्णन किया है, जिसमें पालने पर झूलना, अंगूठा चूसना, उंगली पकड़कर चलना, चोटी ना बढ़ने की शिकायत करना, दही माखन चुराना, हाथों में माखन लेकर चलना, बलराम भैया की शिकायत माँ यशोदा से करना आदि। कृष्ण पालने में सोए हैं, यशोदा पालने को हिलाकर और कभी गाकर कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न कर रही। यशोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे ना आवी सुजावे। कृष्ण घुटने के बल चलने लग गए हैं। वे अपने हाथ में माखन लिए हुए तथा घुटने के बल चल रहे हैं, जिससे उनके शरीर में धूल कण लग गए हैं और मुंह में दही लगा हुआ है। गाल सुंदर है, जिस पर लट लटक रही है। वे गोरोचन का तिलक लगाए हुए हैं, गले में कंठुला पहने हुए हैं। कुल मिलाकर देखे तो वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए। धन्य सूर्य को पल ई सुख का सतकल्प जिए। तो बीच में जो क्रॉस दिया गया है, इसके मतलब है कि यहाँ पर और भी सारी पंक्तियाँ हैं। अगर पंक्तियाँ याद हो तो उसे लिख दीजिए, अगर नहीं याद हो तो आप भी इस तरह से क्रॉस देकर लिख सकते हैं। कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, अब वे बोलने लगे हैं। वे यशोदा को मैया मैया और नंद को बाबा बाबा कहने लगे हैं और अपने भाई बलराम को भैया भैया कहने लगे हैं। वे बहुत ही नटखट हैं और छोटे भी। वे घर से बाहर निकलकर इधर उधर ना चले जाए, इसलिए माँ यशोदा को चिंता लगी रहती और वह हर समय कृष्ण का नाम ले लेकर पुकारती और सावधान करती रहती है, ताकि कृष्ण उनकी बात को सुनते रहे और इधर उधर ना जाए। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है, कहन लागे मोहन भैया भैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, दूरी खेलन जानी जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया। अब कृष्ण अपने दोस्तों और बलराम भैया के साथ बाहर खेलने लग गए हैं। वे थोड़े बड़े हो गए, पर बलराम हमेशा उसे चिढ़ाता है कि माता यशोदा ने तुझे रुपए से खरीदा है। तुम्हारे माता पिता कौन है, क्योंकि तुम तो काले हो, जबकि माँ यशोदा और पिता नंद तो गोरे हैं। जिसकी शिकायत कृष्ण अपनी माँ यशोदा से करता है, तब माता यशोदा को बहुत ही अच्छी लगती है। वह मुस्कुराने लगती है। वे कहती है कि बलराम तो जन्म से ही दुष्ट है। वे कृष्ण को विश्वास दिलाती हुई कहती है कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा लाल है। मैया मोही दाव बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। कहा करी करो इही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तेरो तात। डैश 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 सुर श्याम मोही गोधन की सो हो माता तो पुत। इस प्रकार कह सकते हैं। वात्सल्य या बाल वर्णन के क्षेत्र में सूरदास जी ने जैसा वर्णन किया है वैसा वर्णन अन्य कोई कभी नहीं कर पाए। सचमुच में वे वात्सल्य के सम्राट हैं, या सचमुच में वे हिंदी साहित्य के अद्वितीय हैं। तो इस नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पद के जो भाव है वो स्पष्ट करके दिखाया जाए।